सीएए देश भर में लागू हो चुका है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी समेत सभी माइनॉरिटी को यहाँ पर नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। इसके लागू होते ही कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में हैं। दिसंबर 2019 में जब संसद से सीएए को पास किया गया था, तब भी सीएए का विरोध करने वालों ने जगह जगह प्रदर्शन किए, धरने दिए थे। वहीं विपक्ष ने तो इसे धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला कानून तक बता दिया था। Congress party is against any form of discrimination against anybody in this country. Yeah. So anybody who discriminates against anybody who's Indian, we are against them. भाजपा सरकार ने सीएए को 10 जनवरी 2020 में लागू करने की तैयारी भी कर ली थी, मगर कुछ कारणों से उस समय सीएए को लागू नहीं किया जा सका था। वक्त बीतने के साथ धीरे धीरे सीएए पर चर्चा कम हो गई, पर आज करीब 5 साल बाद सीएए के लागू होते ही ये एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक बयान में पहले ही साफ कर दिया था कि सीएए देश का कानून है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा, जो कि अब लागू भी हो चुका है। सीएए का कई लोगों द्वारा अलग अलग कारणों से विरोध किया जा रहा है। खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों में इसका ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि विरोध करने वाले इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस बिल के चलते उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। सीएए पर कई विपक्ष की पार्टियों के अलग अलग नेताओं ने इस पर अपना विरोध जताया है। यहाँ तक कि 2019 में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो लोकसभा में सीएए का विरोध करते हुए इसे देश को विभाजित करने वाला कानून बताकर इसकी कॉपी तक फाड़ दी। मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पर अब सवाल है कि सीएए आखिर है क्या और इसे लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी और इसके लागू होने पर विरोध क्यों हो रहा है, और क्या सच में सीएए से मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। भारत में भारतीय नागरिकता को 2 जगह डिस्कस किया गया है, एक भारतीय संविधान में और दूसरा नागरिकता अधिनियम 1955 यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। भारतीय संविधान कहता है कि भारत का हर वो व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 या उससे पहले भारत में रहता था, या उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो, या जो कम से कम 5 सालों तक भारत में रह रहा हो, वो भारत का नागरिक हो गया। लेकिन यह नियम सिर्फ 1950 से पहले के लिए हैं, यानी ये नियम हमारे दादा परदादा के लिए था। लेकिन उसके बाद के जो नियम हैं, यानी कि 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक बनेगा, या आज कैसे भारतीय नागरिकता हासिल की जा सकती है, या आने वाले टाइम में कैसे भारतीय नागरिकता को हासिल किया जा सकता है, इन सब को डिस्कस किया गया है या बताया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। आगे चलकर इसी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 6 बार संशोधन किए गए। पहली बार साल 1986 में, उसके बाद 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। और इसी 2019 में किए गए सिटीजनशिप एक्ट 1955 के संशोधन में कुछ बदलाव करके एक ड्राफ्ट बनाकर संसद में पेश किया गया, और देश की संसद में पेश होते ही यह ड्राफ्ट बन गया CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इस बिल को पहली बार 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया था, जहां 311 सांसदों ने इस बिल के समर्थन में और 80 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किए। इस तरह लोकसभा में बिल के समर्थन में मिले बहुमत के बाद इसे 10 दिसंबर 2019 की आधी रात को लोकसभा से पास कर दिया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 2019 यानी लोकसभा से बिल पास होने के अगले ही दिन इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में इसके समर्थन में 125 और विरोध में 105 वोट पड़े। यहाँ भी स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद इस बिल को राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। अब लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद इस बिल को अगले ही दिन यानी 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और राष्ट्रपति के सिग्नेचर करते ही यह बिल 12 दिसंबर 2019 को एक कानून बन गया, और CAB बदलकर बन गया CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसका पूरा नाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 है। हिंदी में हम इसे नागरिकता संशोधन 2019 भी कह सकते हैं। अब आपको CAB और CAA में फर्क पता लग गया होगा, और यह भी पता लग गया होगा कि CAA को भारत की नागरिकता से जुड़े पहले से ही एक नियम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके बनाया गया है। हालांकि CAA कानून बनने के बाद भी अभी तक लागू नहीं हो सका है।
2019 में इस बिल के पास होने के बाद गृह मंत्रालय ने एक सूचना जारी कर बताया था कि CAA 10 जनवरी 2020 को लागू हो जाएगा। इस पे राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी भी मिल गई थी, मगर उस समय CAA लागू नहीं हो सका। हालांकि इसमें देरी क्यों हुई यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें देरी होने का कारण कोरोना महामारी को बताते हैं। वैसे इस CAA को बीजेपी ने 2019 में भी लागू करने की कोशिश की थी, जहां 2016 में इस बिल को तो पास कर दिया गया था, मगर यह बिल राज्यसभा में जाकर अटक गया था। मगर साल 2019 में बीजेपी की दोबारा से सरकार बनते ही बीजेपी ने इसे दिसंबर 2019 में आखिरकार इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराकर राष्ट्रपति की मंजूरी से इस बिल को कानून बनाने में सफल होती है। चलिए अब जानते हैं कि CAA को लागू करने का उद्देश्य क्या है। तो CAA के लागू होने के बाद 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले इन 3 मुस्लिम देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक या किसी भी कारण से पीड़ित होने के बाद वहां से भागकर भारत में आकर इनलीगल तरीके से रहने वाले इन 6 धर्म के लोगों को, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्म के लोगों को अब इनलीगल इमिग्रेंट मतलब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। साथ ही उन्हें भारत की नागरिकता हासिल करने में मदद मिलेगी। दूसरा बड़ा चेंज है, मान लो आप 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले इन 3 मुस्लिम देशों से भागकर भारत में आए हो और इन 6 धर्मों में से एक हो, तो आप 5 साल भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। इससे पहले नियम था कि भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए 11 साल भारत में बिताना जरूरी था, पर ये कानून दूसरे देशों से आए किसी भी धर्म के लोगों पर लागू नहीं होगा। उनको अब भी पहले की तरह 11 साल ही भारत में गुजारना होगा। अब ऐसा नहीं है कि CAA के लागू होने के बाद इन लोगों को अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये कानून सिर्फ इन लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है, जिसपे इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद कुछ सरकारी नियमों की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। जिन नियमों का इन्हें पालन करना पड़ेगा, इसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब कई लोगों के मन में होगा कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद देश में आए हैं, तो क्या उन्हें भी देश की नागरिकता दी जाएगी? तो इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, मगर माना जा रहा है कि CAA की कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। अगर आपने यहाँ तक की ये वीडियो देख लिया है तो आपको समझ आ ही गया होगा कि CAA में इन 3 देशों से आए इन 6 धर्म के लोगों को ही भारत की नागरिकता देने की बात कही गई है। यानी CAA कानून नागरिकता देने के बारे में है, ना कि नागरिकता को छीनने के बारे में। लेकिन अब सवाल है कि अगर CAA नागरिकता देने की बात करता है, छीनने के बारे में नहीं, तो इसके बाद भी इसका विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल कहा जा रहा है कि CAA में सिर्फ ये 3 देश और इन 6 धर्म के लोगों को ही क्यों छूट मिली है। बाकी के देशों से, जैसे म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमान, तिब्बत से आए बुद्धिस्ट और श्रीलंका से भागकर आए तमिल लोगों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, और मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? विरोध करने वालों का कहना है कि भारतीय संविधान यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि उन्हें भी इस कानून के दायरे में रखकर भारत की नागरिकता दी जाए। इस पर सरकार का तर्क है कि इन 6 धर्म के लोगों को इन 3 इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, मुसलमानों को नहीं, इसलिए उन्हें CAA में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी में एक और डर है कि सरकार CAA को लागू करने के बाद NRC को भी लागू करेगी, जिसके बाद मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करने में और भी कठिनाई होगी। अब NRC क्या है, इस पे ज्यादा ना जाते हुए इसको मोटा मोटा जान लेते हैं। NRC का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल। NRC एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत में लीगल तरीके से रहने वाले सभी नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और इलीगल तरीके से रह रहे लोगों को भारत से बाहर किया जाएगा। NRC में किसी भी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए थे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता तो उसे इनलीगल माना जाएगा और उसे डिटेंशन सेंटर, जो कि एक तरह की जेल है, वहां ले जाया जाएगा। इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क करेगी जहां के वो नागरिक हैं, और दूसरे देशों की सरकार अगर ये मान लेती है कि वो लोग इनके ही देश के नागरिक हैं, तो ऐसे में इनको वहां वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो विरोध करने वालों का मानना है कि कानून सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। उनके अनुसार वो CAA से तो पहले ही बाहर हो चुके हैं। अब अगर NRC लागू होता है तो सिर्फ उन्हें ही अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। ऐसे में अगर वो NRC में किसी कारण अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सके
करेंगे तो उनको घुसपैठिया मानकर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि सीएए और एनआरसी का आपस में कोई संबंध नहीं है और एनआरसी में हर धर्म के लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। सीएए का दूसरा ज्यादा विरोध पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में देखने को मिल रहा है, खासकर असम में। दरअसल इनके विरोध का अपना अलग कारण है। इन राज्यों के मूल निवासियों का कहना है कि उनके राज्य में पहले से ही भारी संख्या में बांग्लादेश से भागकर आए हिंदू बंगाली लोग ठहरे हुए हैं। इसके पीछे का कारण है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो बांग्लादेश से सटे हुए हैं और यहाँ से भागकर भारत आने वाले लोगों को यही राज्य सबसे पास में पड़ते हैं। यहाँ के मूल निवासियों का कहना है कि सीए लागू होने के बाद ये लोग यहाँ पक्के तौर पर रहने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इनके इलाके में दूसरे धर्म और अलग भाषा बोलने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे वहाँ के मूल निवासियों की माइनॉरिटी खतरे में पड़ सकती है, जिससे उनकी मातृभाषा, उनके कल्चर और उनकी अलग पहचान है वो खो सकती है। इसके अलावा उन्हें अपने संसाधनों को भी इनके साथ बांटना पड़ेगा। इसी कारण जब 2019 में सीएए कानून बना था तो सबसे पहला जो विरोध था इन्हीं पूर्वोत्तर के राज्यों से शुरू हुआ। हालांकि सीएए असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ आदिवासी क्षेत्रों समेत बंगाल के द इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। सीएए पर ममता बनर्जी ने यहाँ तक कहा कि अगर सीएए से किसी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव होता है तो हम इसे बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी केरल में सीएए को लागू न होने देने की बात कही। लेकिन संविधान के नियमों के अनुसार नागरिकता पर किसी भी तरह का कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है और राज्य सरकार इस पर अपना दखल नहीं दे सकती। सीधे तौर पर कहा जाए तो राज्य सरकार इसमें कुछ अड़चन तो डाल सकते हैं पर इसे लागू होने से नहीं रोक सकते। लेकिन अभी भी पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर पूरे देश में सीएए पर विरोध जारी है।